हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर 14 है। प्रीवियसली हमने जूम पे जो क्लास ली थी वो लेक्चर 13 था। उसमें हमने गाइडेड और बाउंडेड मीडिया स्टार्ट किया था। उसी के कुछ टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे इस वीक के। चलिए देखते हैं कि मज़ीद कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो हमने डेफिनेशन भी देख ली ट्रांसमिशन मीडियम की क्या चीज़ है। उसके बाद गाइडेड मीडिया की डेफिनेशन भी देख ली और उसमें हमने ट्विस्टेड पेयर को भी काफ़ी तफसील से पढ़ लिया। आज हम देखेंगे कोएक्सियल केबल क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या चीज़ है, उसके साथ साथ कनेक्टर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कोएक्सियल केबल क्या चीज़ है। कोएक्सियल केबल आर कॉपर केबल with better shielding than twisted pair cable so that transmitted signal may travel longer distance at higher speed। ठीक है जी, बहुत ही क्लियर कट बात लिखी हुई है कि कोएक्सियल केबल जो है वो वही कॉपर की बनी हुई एक वायर है। ठीक है, केबल है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से शील्ड की हुई हमारे पास आती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल इसके वीक नहीं होते और ये हाई स्पीड के साथ बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक आपका डेटा को मूव कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे शील्ड लगे होते हैं। तो आपका डेटा वीक नहीं होता, आपका डेटा डिस्ट्रप्शन उसमें नहीं होती, डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होती। तो इसलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है और इसमें जो स्पीड है वो भी हायर होती है। कोएक्सियल केबल आर वाइडली यूज फॉर केबल टीवी कनेक्शन, और यही वायर आपने आजकल घरों में भी लगाई होगी अगर आपके घरों में केबल टीवी की कनेक्शन लगे हुए हैं या डिश एंटीना लगा हुआ है या केबल टीवी है, तो आपके घरों में ये वायर मौजूद है और इससे आपको जाहिर होगा कि आपके घरों तक कनेक्शन आया हुआ है काफ़ी डिस्टेंस से, सिटी के किसी भी एरिया से, आपके आपके मोहल्ले से, आपके मोहल्ले में कहीं बहुत दूर से ये वायर आई होती है और आप तक पहुंची होती है। तो इसका मकसद ये है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ये मूव कर सकता है डेटा को और विद लेस एरर इजीली ये मूव कर लेता है हाई स्पीड के साथ। एडवांटेजेस इसमें क्या है? अच्छा, इसके कुछ ये लेवल्स हैं, ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सेंटर में कंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका जो करंट पास करता है, सिग्नल पास करता है, उसके ऊपर ये एक वाइट आपने फोम की तरह बहुत नरम सी एक चीज़ देखी होगी जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक का क्या फ़ायदा है कि इससे जो भी सिग्नल्स हैं वो इसके अंदर ही रहते हैं, कंडक्टर के अंदर, इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसकी वजह से इसके अंदर से मूव नहीं कर सकते, इसमें ही बस बंद रहते हैं इसी एक ही वायर में, इससे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि ये मटेरियल जहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल चार्जेस पास नहीं हो सकते फिर। ठीक है, इस मटेरियल से, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर है फॉयल शील्ड अगेन बाहर की जो इंटरप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उससे इसको बचाती है। ठीक है जी। इसके ऊपर होता है ब्रेडेड शील्ड क्या है? ये नॉइज को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज हो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है सिग्नल्स को उसके बूस्ट करने के लिए। थोड़े से सिग्नल अगर इधर उधर निकल जाए किसी भी वजह से तो वो इसको पूरा कर देते हैं। तो हम इसको भी कनेक्ट करते हैं और इसको भी कनेक्ट करते हैं। तो जो थोड़े बहुत 70 to 60 70 80% सिग्नल है वो ये आपके जो कॉपर वायर है ये पूरी कर देती है। ऐसे बहुत ही नरम मुलायम सी होती है। तो ये उसके ऊपर फिर आउटर जैकेट होता है। तो ये कंप्लीट एक पैकेज है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हाई स्पीड के साथ। एक्सीलेंट नॉइज इम्यूनिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन, ये नॉइज से बचने के लिए बहुत ज़बरदस्त इसके लिए कवरिंग की होती है कि इसमें नॉइज ना आए। सिग्नल्स कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस एट हायर स्पीड, अगेन वही बात कि आपके जो सिग्नल है वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं हायर स्पीड के साथ। कैन बी यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, इसके ज़रिए आप एनालॉग के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं और डिजिटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एनालॉग के लिए टीवी, आपको मैंने कहा कि केबल टेलीविजन, इसमें एनालॉग सिग्नल आ रहे होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, वो सिग्नल भी इसमें पास हो रहे होते हैं। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं नेट के लिए तो ये एज ए इंटरनेट के लिए भी यूज़ की जाती है। ये भी आपको पता हो कि यही केबल ऑपरेटर आपको इंटरनेट भी इसके ज़रिए दे सकते हैं, तो वो डिजिटल सिग्नल भी इस पर ट्रेवल कर सकते हैं। इनएक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक केबल, और जो आगे फाइबर ऑप्टिक केबल है उससे ये इनएक्सपेंसिव है, सस्ती भी है और स्पीड भी अच्छी है इसकी। ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, और
इजी टू इंस्टॉल भी है और मेंटेनेंस भी इसकी ईजी है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें ही नहीं है। जैसे कि ट्विस्टेड पेवर में थी कि बहुत सारे कनेक्टर लगे होते हैं, उसमें वायर्स होती हैं उसमें। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कोइजल केबल की, एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर, लेकिन ये ट्विस्टेड पेयर से थोड़ी महंगी है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। नॉट कंपेटेबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल, एक साइड पे ये लगा दे, दूसरी साइड पे ट्विस्टेड पेयर ले आए तो वो एक दूसरे से ये कनेक्ट नहीं हो सकते, कंपेटेबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपके घर में आधी तार ये लगी हुई है और आधी तार ट्विस्टेड पेयर की आ गई तो वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो कंपेटेबिलिटी इनकी नहीं है। तो ये हो गया हमारा कोइजल केबल। इसके बाद है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक भी इसे कहते हैं। thin glass or plastic thread used to transmit data using light waves are called optical fiber। ठीक है जी, ये प्लास्टिक की बनी हुई है, इसमें कॉपर का नाम नहीं है, कॉपर एल्यूमिनियम का कोई नामो निशान नहीं है, ये प्लास्टिक ग्लास होती है। और थ्रेड का मतलब है इसके जो ये आपको बहुत सारे बालों की तरह ये वायर नजर आ रहे हैं बालों की तरह, इसको थ्रेड कहा जाता है। वे ऑफ एग्जीक्यूशन कहते हैं थ्रेड्स को, बेसिकली क्या कहते हैं, वे ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, आपके रास्ते, मुख्तलिफ रास्ते जिससे आप एग्जीक्यूट करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ये वे ऑफ एग्जीक्यूशन है, बाहर निकल रहे हैं, देखिए बहुत सारे। तो ये इसको प्लास्टिक के ग्लास के थ्रेड होते हैं जिससे लाइट वेव्स पास होती हैं और लाइट की स्पीड से जाती हैं। लाइट इमिटिंग डायोड्स, लेड्स आर लेजर डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड और लेजर डायोड emit light wave at the source। और जब डेटा पास होता है सोर्स से तो वहां से ये दो टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, एलईडी यूज की जाती है या लेजर डायोड यूज किया जाता है, उसके थ्रू हम डेटा पास करते हैं। जैसे हम पीछे कॉपर में करंट के थ्रू पास कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, यहाँ पे हम लाइट के थ्रू, और लाइट कौन सी वाली, लाइट इमिटिंग डायोड यूज करते हैं या उसके लिए लेड या लेजर यूज करते हैं। which is read by a detector at the other end। और जहाँ पे ये रिसीव होता है वहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है, वो उसको रिसीव करके मैनिपुलेट करता है और डेटा उससे ले लेता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल हैज अ बंडल ऑफ सच थ्रेड आर फाइबर्स बंडल्ड टुगेदर इन ए प्रोटेक्टिव कवर। जैसे आपको नजर आ रहा है प्रोटेक्टिव कवर है ये ब्लैक, और उसके अंदर बहुत बड़ा बंडल लगा हुआ है थ्रेड्स का या फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर इज रैपिडली रिप्लेसिंग कॉपर वायर इन टेलीफोन लाइंस। आजकल ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आपको पता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत हाई स्पीड है, नो प्रोन टू एरर है या जीरो प्रोन टू एरर है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक में करंट कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि उससे इंटरफेरेंस हो एक दूसरे में, करंट वैसे भी उसमें नहीं पास होता। ठीक है जी, तो टेलीफोन लाइंस को आजकल इससे रिप्लेस किया जा रहा है। इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड इवन केबल टीवी कनेक्शन बिकॉज ट्रांसमिटिंग डेटा कैन ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वीकनिंग। ये बड़ा इसका एडवांटेज है कि विदाउट सिग्नल वीक के आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त स्पीड मुहैया करती है, और केबल टीवी में भी यूज़ किया जा रहा है और आजकल नेट में भी यूज़ किया जा रहा है। एडवांटेज क्या है, हाई बैंडविड्थ, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ का क्या मतलब है, कितना डेटा इसमें जा सकता है, कितना डेटा, कितना ज़्यादा डेटा, तो बैंडविड्थ इसे कहा जाता है। जितना ज़्यादा डेटा जा सकेगा हाई बैंडविड्थ कहा जाता है उसे, जितना कम डेटा जाएगा लो बैंडविड्थ उसको कहा जाता है। जैसे आपके पास पानी की पाइप होती है जिसे आप अपने पौधों को पानी देते हैं, तो पाइप की मोटाई डिपेंड करती है, जितनी पाइप की मोटाई ज़्यादा होगी ज़्यादा पानी उसमें ट्रेवल करेगा, जितनी पाइप की मोटाई कम होगी उतना कम पानी ट्रेवल करेगा। तो ये आपकी बैंडविड्थ है। जीरो प्रोन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, इसमें इंटरफेरेंस तो इंटरफेरेंस इसमें नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है, आपस में भी नहीं है और बाहर से भी नहीं आ सकती, क्योंकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक में करंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इसको डिस्टर्ब करे। सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड नॉइजी एरिया, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत शोर हो या वहाँ पे आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो या वहाँ पे कोई और मसला हो, नॉइजी हो, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन हो, जो भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगे हुए हो, नॉइजी एरिया हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सिग्नल कैरिंग डेटा कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वीकनिंग, डेटा बहुत ही इजीली कैरी होता है इसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट सिग्नल की वीकनेस से। डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल आर एक्सपेंसिव। डेफिनेटली जितनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन होगी, जितनी ज़्यादा फायदे होंगे उतनी ज़्यादा महंगी चीज़ होगी। ठीक है, जितना गुड़ उतना मीठा। तो ये है कि आप जितना इसको आप देख रहे हैं कितनी बेनिफिट्स हैं इनकी, तो ये डेफिनेटली महंगी है। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल। आपको इसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए, स्पेशल बंदे चाहिए, इसको बनाने के लिए भी स्पेशलिस्ट मशीनें चाहिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए भी स्पेशलिस्ट बंदे चाहिए, इनको मेंटेन करने के लिए भी स्पेशलिस्ट बंदे चाहिए।
ये आम बंदों से नहीं होता, इसके लिए इसके अपने स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक मसला है इसमें कि इसके लिए आपको जो ट्रेडिशनल टिपिकल लोग हैं, केबल ऑपरेटर हैं, वो इसको नहीं सेट कर सकते, इसके लिए इसके ही हुनरमंद चाहिए होंगे। तो ये हमारा जो गाइडेड मीडिया था उसमें हमारे जो कुछ पॉइंट थे वो हमने इसमें कवर कर लिए। स्टार्ट में हमने देख लिया कि ट्विस्ट पेयर क्या है, उसमें शील्ड अनशील्डेड गाइडेड मीडिया क्या है वो भी देख लिया। अब हमने कोएक्सियल केबल भी देख ली, उसके बाद हमारे पास फाइबर ऑप्टिक भी देख लिया हमने। देन अब मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारे पास कनेक्टर एंड कॉन्फ़िगरेशन। कनेक्टर कौन सा यूज किया जाता है ट्विस्टेड पेयर के लिए मोस्टली, तो उसका नाम है RJ45 कनेक्टर। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल हमने पढ़ा, उसके आपने पिंस देखे होंगे, दोनों साइडों पे पिंस लगे होते हैं। वो पिंस क्या हैं, ये पिंस हैं, तो इनको कहा जाता है RJ45 कनेक्टर। तो ये क्या चीज़ है आइए देख लेते हैं। दी रजिस्टर्ड जैक, ये पूरा नाम है इसका, रजिस्टर्ड जैक इज ए स्टैंडर्डाइज्ड फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग टेलीकम्युनिकेशन और डेटा इक्विपमेंट। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन के या टेलीकम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर यूज किया जाता है और ये एक स्टैंडर्ड है, फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस है। The RJ45 कनेक्टर इज ए मॉड्यूलर 8 पोजिशन। ठीक है, मॉड्यूल होते हैं छोटे छोटे, जैसे इस मॉड्यूल किसे कहते हैं, जब आप एक बहुत बड़े एक पीस को जब छोटे छोटे पीस में डिवाइड करते हैं तो उसको मॉड्यूल कहते हैं। तो मॉड्यूलर है, ये एक पिन है फॉर एग्जांपल, इस पिन को डिवाइड किया जाता है, एक बहुत बड़ा पिन है, इसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बहुत बड़ा पिन, ठीक है, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे डिवाइड मॉड्यूल में ये डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको मॉड्यूल कहा जाता है या मॉड्यूलर। तो 8 मॉड्यूल पोजीशन 8 पिन कनेक्टर यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग द ट्विस्टेड पेयर केबल ऑनटू द कनेक्टर इंटरफेस, और ये एंड पे लगे होते हैं, एज ए टर्मिनेटर काम करते हैं। आपके जो केबल होती है ट्विस्टेड पेयर, उसके दोनों साइडों पे एज ए कनेक्ट टर्मिनेटर टर्मिनेटिंग करते हैं। ठीक है जी, और जो कनेक्टर इंटरफेस है वहां पे स्टॉप हो जाते हैं। अ पिन आउट इज ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ वायर। ठीक है, पिन आउट यहाँ पे एक लफ्ज यूज होगा जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ वायर, स्कीम भी इसे कहते हैं, वायरिंग स्कीम। देयर आर मल्टीपल पिन आउट अरेंजमेंट ऑफ वायर्स, मल्टीपल पिन आउट या अरेंजमेंट ऑफ वायर्स। ठीक है, फॉर RJ45 कनेक्टर डिफरेंट तरीकों से हम इसको बना सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से हम इसको पिन अप कर सकते हैं, इस पिन को बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वो कैसे है वो आगे देखेंगे। जिसमें जो सबसे स्पेशल आइडिया है वो है स्ट्रेट थ्रू का। स्ट्रेट थ्रू और क्रॉसओवर केबल का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे है स्ट्रेट थ्रू इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ केबल एंड इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू योर नेटवर्क। डिफरेंट जब डिवाइसेज होंगी तो स्ट्रेट थ्रू केबल हम यूज करते हैं और क्रॉसओवर हम सेम के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल हम यूज करते हैं, हम अपने कंप्यूटर को राउटर से कनेक्ट करते हैं, राउटर से, वो डिफरेंट है ना दोनों। तो हम स्ट्रेट थ्रू की तरीके करते हैं और दोनों साइडों पे पिन लगाते हैं। स्ट्रेट थ्रू पिन आउट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ स्ट्रेट थ्रू कलर कोड्स। इसके अपने कलर कोड्स हैं। जब ये पिन आप लगाएंगे स्ट्रेट थ्रू केबल का, जब अब ये दो पिन लगाएंगे दोनों सिरों पे, तो उसके अपने कलर कोड है। जैसे कल मैं आपको दिखा रहा था कि उसमें कुछ वाइट थे, कुछ ग्रीन थे, कुछ ऑरेंज कलर के थे, कुछ ब्लू कलर के थे। तो अपने कलर कोड हैं, उन्हीं को आपने सेट करना है और उन्हीं को एंटर करना है इस पिन में। देयर आर 2 स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय ANSI। ठीक है, ANSI ने 2 स्टैंडर्ड को रिकॉग्नाइज किया है। ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड है फॉर इंटरकनेक्शन के लिए। तो इन्होंने 2 तरीके बताए हैं, वायरिंग स्कीम बताई हैं कि आप इन 2 तरीकों से ये बना सकते हैं, केबल बना सकते हैं RJ45 कनेक्टर को यूज करके। द फर्स्ट इज द T568A वायरिंग स्टैंडर्ड एंड द सेकंड इज T568B स्टैंडर्ड। 2 स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, 2 वायरिंग स्कीम हमें बताई हुई है कि इस तरीके से आप ये तार बना सकते हैं, इनको बना सकते हैं और फिर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो ये कनेक्शन अक्सर खराब हो जाते हैं। T58B has beat T568A and is seen as the default wiring scheme for twisted pair। आजकल कहते हैं कि ये जो B है ये
बेस्ट है ए से, इसने बीट कर दी है, इसको हरा दिया है। और आजकल ट्विस्टेड पेयर में मोस्टली ये कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया जा रहा है, स्कीमिंग यूज़ की जा रही है केबलिंग की। इफ़ यू आर अनश्योर ऑफ विच टू यूज़, चूज T5868B। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है तो और अब ब्लाइंडली कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप फिर ए की बजाय बी को लें, T568B को ले लें, तो बस ये काफ़ी है। अब ये डायग्राम में आपके साथ है, ये आपके पास T568A है और ये T568B है। यहाँ पे इसकी कलर स्कीम में डिफरेंस है, ठीक है। ये आप इंटर करते हैं, आपके पास पिन जो है वो ओपन पड़ा होता है, ये हमेशा याद रखिए। ये देखें, ये फिर आगे हम देखेंगे, ये पिन आपको बाजार में ऐसा मिलेगा। देन आप उसमें वायर इंटर करते हैं प्रॉपरली, ये प्रॉपरली इंटर किया जाता है वायर्स को, कॉम्बिनेशंस रख के, ये कॉम्बिनेशन बना के इंटर किया जाता है। अब वो कॉम्बिनेशन क्या है, आपने बाजार से पिन लिया, आपने ये बनाया, इनको वायर को क्लियर किया और उसके बाद आपने इसमें इंटर कर दिया पीछे से। अब कैसे इंटर करना है, कौन सी कॉम्बिनेशन कैसे रखनी है, वो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। ये तो अगर आपने ये बनाना है T568A तो आपने कॉम्बिनेशन ये रखनी है। पहले नंबर पे आएगा आपका वायर 1 पे कौन सा वायर है, वाइट और ग्रीन मिक्स जो है, ये वाइट और ग्रीन मिक्स, ये वायर 1 पे आ गई इसमें। दूसरे नंबर पे आएगी ग्रीन, आपने ग्रीन लगानी है दूसरे नंबर पे इसके साथ। तीसरे नंबर पे आएगी वाइट और ऑरेंज, जो वाइट और ऑरेंज मिक्स है, ये इसमें थर्ड पोजीशन पे आएगी। उसके बाद आएगा ब्लू वायर आएगी। उसके बाद आएगी वाइट ब्लू, ये वाइट ब्लू आ गई। उसके बाद आएगी ऑरेंज के बाद आएगी वाइट ब्राउन, उसके बाद आएगा ब्राउन। तो ये आप जैसे इंटर कर लेंगे सारी वायरें, तो उसके बाद आपने इसको क्रिम्पिंग टूल से बना लेना है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ये आपने अगर RJ45 पिन आउट बनाना है, वायरिंग स्कीम यूज करनी है, और कौन सी के लिए, T568A के लिए, तो ये करना है। अगर आपने RJ45 पिन आउट T568B यूज करना है तो उसमें कलर स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है। अब जैसे 1 पॉइंट पोजीशन पे यहाँ पे कौन सी थी, वाइट ग्रीन, यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या है, वाइट ऑरेंज, और फिर दूसरे पे ऑरेंज है, यहाँ पे दूसरे पे ग्रीन था। तो ये थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो अगर आपने ये बनानी है तो कह के ये रहे हैं पीछे, हमने ये डिसाइड किया कि हमने ये बनानी होगी, ये अच्छी चीज़ है। तो आप ये बनाएं, और इसको कलर स्कीम अगर आपके पास घर में मौजूद है, ये वायर और उसके साथ साथ आपको एक और इक्विपमेंट चाहिए, क्रिम्पिंग टूल, और उसके साथ आपने ये पिन जो कनेक्टर है ये आपको इजीली बाजार में मिल जाएगा, ये परचेज करना है, वायर परचेज करनी है थोड़ी सी, और उसके बाद क्रिम्पिंग टूल परचेज करना है। देन आप इसको खुद भी बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। तो ये दो आपके पास कनेक्टर हैं और उसकी कलर स्कीम है। अगर आपने ये बनाने हैं, घरों में अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिम्पिंग टूल क्या है। ये आपको एक ग्लास नज़र आ रहा है शक्ल का, दो इसमें ऑप्शन है। एक है RJ11 6 पिन के लिए, अगर आपके पास 6 पिन है, लेकिन हम 8 पिन की बात कर रहे हैं, तो 8 पिन वाला भी इसमें होल बना हुआ है, ये वाला 2 होल हैं, इस पे 6P लिखा हुआ है, यहाँ पे 8P लिखा हुआ है, 8 पिन और 6 पिन क्रिम्पिंग टूल। ये आपको परचेज करना पड़ेगा, आपको ये परचेज करना पड़ेगा, आपको ये वायर परचेज करनी पड़ेगी। यूज कैसे करेंगे इसको, टू यूज दिस क्रिम्पिंग टूल ईच वायर इज फर्स्ट प्लेस्ड इनटू द कनेक्टर। पहले सारी तारों को प्रॉपरली आप प्लेस कर लें, जो भी कॉम्बिनेशन आपने रखनी है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इधर से गिने, फर्स्ट पे आपको जैसे नजर आ रहा है वाइट ब्राउन, ठीक है, वाइट ब्राउन हमने पीछे देखा, वाइट ब्राउन ये कौन सी बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, ठीक है, ये बना रहे हैं। एंड पे आपकी डार्क ब्राउन, एंड पे यहाँ पे डार्क ब्राउन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, या आप दूसरी जो कॉम्बिनेशन है वो भी बना सकते हैं। तो पहले आपने इसमें वायर इंटर कर देनी है सबसे पहले। वंस ऑल वायर्स आर इन द जैक, सारे वायर एक बार आ जाए जैक में, द कनेक्टर विद वायर आर प्लेस्ड इनटू द क्रिम्पिंग टूल, देन इस पूरे को जो है इसके अंदर लगा दें, घुसा दें। इसको खोल के यहाँ हैंडल से थोड़ा ओपन करके इसमें इस पिन को बिल्कुल फिट कर दें। ये पिन जो है इसको यहाँ पे ले आएं और इसको इससे होल्ड कर लें। एंड द हैंडल्स आर स्क्वीज टुगेदर, देन आप इसको प्रेस करें, दोनों को हैंडल्स को प्रेस कर दें। इसमें अपना अमाउंट लगी होती है, यहाँ तक बस प्रेस हो जाएगा। उसके बाद इसको क्लिप की कड़प की आवाज़ आएगी, क्लिप की आवाज़ आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्लिप बंद गया है। यहाँ पे एक तारे भी कट जाएंगी, ये एक्स्ट्रा जो तारे निकली ये कट जाएंगी और ये प्रेस हो जाएगा, और प्रेस होके ये इसके साथ टच हो जाएंगे अंदर पिन्स के साथ हर वायर,
क्रिम्पिंग पंक्चर्स क्या करते हैं, पंक्चर कर देता है दी प्लास्टिक, उस प्लास्टिक को, ये जो प्लास्टिक आपको नजर आ रहा है इसको पंक्चर कर देता है, सुराख इधर हो जाते हैं, यहाँ पे इस जगह पे अंदर से सुराख हो जाते हैं और वो टच हो जाता है तारों से, ये पिन टच हो जाते हैं तारों से, ऊपर से प्रेस होके सुराख कर देते हैं इनमें, इन तारों में, और वो सुराख ही आपकी जो तार हैं उससे टच हो जाते हैं। एंड होल्ड ईच ऑफ द वायर अलाउइंग फॉर डेटा टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कनेक्टर, और इस तरह फिर आपका डेटा कनेक्टर से ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरीका है क्रिम्पिंग टूल का। इसमें हमने देख लिया कि हम कनेक्टर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे RJ45 कनेक्टर है, उसके साथ साथ ये कॉन्फ़िगरेशन है उसकी कि कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको बनाते हैं, वो भी मैंने बता दिया। कलर स्कीम भी मैंने बता दिया आपको, ये कलर स्कीम है दोनों की, आप इस कलर स्कीम के मुताबिक इसको बनाएंगे, अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप इसको इजीली बना सकते हैं, ये इक्विपमेंट अगर आपके पास है। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, छोटा सा होमवर्क है आपका, लेकिन ये होमवर्क घर का है, आपने खुद इसको प्रिपेयर करना है। हम इसको एग्जाम में इंक्लूड करेंगे, जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा उसमें इंक्लूड करेंगे। व्हाट आर दी IEEE 802 स्टैंडर्ड्स, ठीक है, व्हाट आर दी IEEE 802 स्टैंडर्ड्स, ये आपका होमवर्क है। इसको सर्च करें, गूगल में सर्च करें, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, देन आप उसको प्रिपेयर करें, समझे, ये आपका टॉपिक इंक्लूडेड होगा एग्जाम में, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। और यही हमारा आज का लेक्चर था, वीक 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।